अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणजे टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2023, विषय मराठी व्याकरण 15 गुण, मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। तो गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन टेट का क्वेश्चन पेपर नंबर सेट नंबर 13। इसकी जो डेट थी वो 17 दिसंबर 2017 को जो तो ये हुआ था। टाइम दोपहर 12:30 बजे का जो तो इसका था। गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है मेरा मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन या तब भी कोई वीडियो ग्रुप पर अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो की लिंक दूसरे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेज सकते हो। इवन मुझे और कौन कौन से विषय पर वीडियो बनाने चाहिए आप लोग लिख सकते हो। इंशाल्लाह मैं आज कल में ही संधि के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा और ज़रूर देखते रहिए। साथ ही साथ वेट कीजिए, इंशाल्लाह मैं संधि पर भी वीडियो हाजिर करने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं। तो सेट नंबर 13 आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। किती आंबट बोर आहे या वाक्यात विशेषण ओळखा। याद रखो, ये एक वाक्य है, किती आंबट बोर आहे। इसमें हम लोग को विशेषण म्हणजे एडजेक्टिव जो तो फाइंड आउट करना है। याद रखो, संज्ञा और सर्वनाम मतलब के नाम और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बोर जो है एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि ये नाम है। ठीक, और इसकी जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, आंबट। आंबट मतलब खट्टे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ये जवाब जो है तो सही होता है कि किती आंबट बोर आहे, मतलब बेर कितने खट्टे हैं। और ये खट्टा ही जो तो हम लोग का क्या है, विशेषण है। क्लियर है, सीधा है और सादा जवाब है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, चावट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। याद रख लीजिए, चावट इस शब्द का समानार्थी शब्द सभ्य नहीं, ये भी नहीं होगा। भला ये भी नहीं होगा। चवदार ये भी नहीं होगा। हाँ, वात्रट ये जो है तो इसका समानार्थी शब्द जो है तो होगा, जो कि चावट का समानार्थी शब्द होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, एक मिनट, हाँ, अगला सवाल है आप लोग का, खालीलपैकी शुद्ध वाक्य कोणता। याद रख लीजिए, शब्द में पहले क्या, सॉरी, वाक्य में, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य मतलब कि खालिस जुमला आप लोग को जो तो पहचानना है जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक, देखो, त्याचे बोलन आपल्या काही कामाचे नाही। तो देखिए, ये बोलन की वजह से जो है तो ये वाक्य गलत हो गया। आइए अगले की बढ़ते हो। त्याचे बोलणे आपल्याला काही कामाचे नसत। ठीक, तो यहाँ पर ये जुमला भी आप लोगों का जो है तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो ये जुमला भी हम लोग का गलत है। देख लीजिए आप लोग, त्याचे बोलणे आपल्याला काही कामाच नाही। ये कामाच नहीं, कामाचा नहीं अगर होता तो गलत, तो सही होता। तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। सी की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो, त्याचे बोलणे आपल्याला काही कामाचे नसते। हाँ भाई, ये जुमला तो सही है, लेकिन हम लोग अगला भी देख लेते हैं। त्याचे बोलणे आपल्याला काही कामाचे नसते। देखो, त्याचे बोलणे आपल्याला काही कामाचे नसते। ठीक, तो यहाँ पर ये चे जो है तो इस तरीके से नहीं बनता है, यहाँ पर इस तरीके से जो तो बनता है। ये चे के ऊपर जो तो एक टिम्ब जो आया है, इसकी वजह से जो तो ये वाक्य सही हुआ है। और यही जो तो हम लोग का सही वाक्य है, यही हमारा जो तो आंसर भी है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, खालीलपैकी नपुंसकलिंग शब्द ओळखा। नपुंसकलिंग शब्द ओळखने का है, यानी
हम लोग को नपुंसकलिंग हिंदी मराठी में कितने लिंग है? 3 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 32 का। संघ है, ये भी जो तो लिंग में है। संगठन ये नहीं है, लेकिन और भी देख लेते हैं। संगठना ये भी होता है, और उसके बाद में संघर्ष, इसका भी जो तो लिंग है। तो यहाँ पर ये जो संगठन है यही हमारा जो तो नपुंसकलिंग है। इसी के ऊपर जो तो हम लोग को जवाब लिखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोगों का कि पुटिल म्हण पूर्ण करा, रात्र थोड़ी डैश डैश फार। ठीक, यहाँ पर ये जो म्हण है ये हम लोग को लिखना है, पूरी करना है, जहाँ पर डैश डैश है। रात्र थोड़ी डैश डैश फार, तो रात्र थोड़ी ठंडी फार गलत। रात्र थोड़ी अंधार फार ये भी गलत। रात्र थोड़ी सोंगे, हाँ ये है। रात्र थोड़ी नाटक फार ये भी गलत है। तो यहाँ पर हम लोग का जवाब ये सही होता है कि रात्र थोड़ी सोंगे फार। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत मुख्तसर और शॉर्ट में आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। सवाल नंबर 68 है आप लोगों का। अत्युत्तम या शब्दाची संधि सोडवा। संधि सोडवा मतलब कि संधि को आप लोग को डिवाइड करना है। ठीक, अब देख लीजिए ये शब्द है, इस शब्द को हम लोग को तोड़ना है। तो अत उत्तम, तो अत उत्तम तो नहीं होता। अति उत्तम, हाँ ये हो सकता है, लेकिन काना मात्रा विलांटी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अत्योत्तम, अब तीसरा है यहाँ पर इसका अत्योत्तम, क्या कहा गया है? अत्योत्तम। तो यहाँ पर ये भी जवाब जो तो गलत होगा। चौथा देख लीजिए अति उत्तम। ठीक, अति उत्तम, तो यहाँ पर गाइज हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अति इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप लोग चेंज अगर देखेंगे, याद रख लीजिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो हम लोग का कट ही गया। अब यहाँ पर इन दोनों में अगर हम लोग को देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए ये रस्व उकार आया है और ये दीर्घ उकार आया है। तो उ जब दरमियान में आता है तो दीर्घ नहीं बल्कि रस्व आता है, और इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोगों का अति जमा उत्तम, ये ऑप्शन आप लोग का जो तो सही होता है। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी सिर्फ वो जो रस्व की जगह दीर्घ आ गया है इसकी वजह से ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ऑप्शन नंबर 84 है आप लोग का। विशारद या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? याद रख दो, विशारद या शब्द का विरुद्धार्थी शब्द जो तो बताना है। हम लोग उल्टे से लेते हैं। विद्वान, नहीं ये तो नहीं होगा। निपुण, ये भी नहीं होगा। प्रावीण किंवा प्रवीण, ये भी नहीं होगा। अडानी, हाँ ये है हम लोग का जो तो विशारद का विरुद्धार्थी शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग का। दाट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? याद रख लीजिए, दाट, दाट का समानार्थी शब्द लिखना है, सिनोनिम्स। ठीक, तो दाट का समानार्थी शब्द पातळ, ये भी नहीं होगा। ढीले, ढीले ये भी नहीं होगा। तंग, हाँ ये है। सैल, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर तंग जो है तो इसका समानार्थी शब्द होता है दाट का। सवाल नंबर 91 है। ज्याला मरण नाही त्याला आपण काय म्हणतात? मतलब जो नहीं मरता है उसे क्या कहा जा सकता है, क्या कहते हैं? ठीक, तो उसके लिए देख लीजिए क्या कहा जाता है। तो आमरण, नहीं ये तो नहीं होगा। क्या है? मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में अजरामर, अजरामर, हाँ ये है इसका समानार्थी शब्द। और उसके बाद में है अश्वत्थमा, अश्वत्थमा भी जो तो नहीं होगा। मरणोप्राय भी नहीं होगा, आमरण भी नहीं होगा। यहाँ पे अजरामर जो है तो मरण का समानार्थी शब्द होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोक्ष मोक्ष होणे, वाक प्रचार है। सोक्ष मोक्ष होणे या वाक प्रचाराचा अर्थ काय? ठीक, पहला है आप लोग का निकालात निघणे, हाँ आगे देख लेते हैं। दूसरा है साक्षगंध होने, साक्षगंध होने तो नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति होने, ये भी नहीं होता है। कपाल मोक्ष होने, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जवाब नंबर 1 ही सही हो गया है। सोक्ष मोक्ष होने का वाक प्रचार का जो अर्थ होता है वो होता है निकालात निघणे। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का
कि आप लोग को जो तो एक जोड़ शब्द है उसको पूरा करना है और शब्द दिया गया है रंग, उसके आगे का जो तो क्या दिया गया है वो दिखाना है हम लोग को। ठीक, तो सवाल है आप लोग का रंग, रंगोटी, ठीक, रंगेल ये भी नहीं होगा, रंगीत ये भी नहीं होगा, रंग बिरंगी नहीं होगा। तो यहाँ पर रंग का रंगोटी ये जो है तो आगे का जोड़ शब्द जो तो बनता है ऑप्शन नंबर 1 जो तो यहाँ पर हम लोग का सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का खालील पैकी अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द ओळखा। अशुद्ध कहा गया है, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, जो गलत जुमला शब्द लिखा गया है उसको पहचानना है। ठीक, सवाल नंबर 129 क्या कहता है, देखिए, झुनका ये तो सही लिखा हुआ है, झुलवा, झूलवा ये नहीं सही लिखा गया है क्योंकि झूलवा के अंदर जो तो ये जो उकार आया है ना, ये उकार दीर्घ आया है, यहाँ पर रस्व उकार आता है इस तरीके का, झुलवा, तो ये तो गलत है। लेकिन अगला देख लेते हैं, झुरका ये भी सही है और झोकांडी ये भी सही है। यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो क्या शब्द गलत है और जो गलत शब्द है उसी को जो तो पहचानने के लिए कहा गया है। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 185 जिसमें खालील पैकी शुद्ध शब्द ओळखा। शुद्ध शब्द कहाँ गया है, खालिद शब्द जो सही शब्द है वो लिखने का है और वो शब्द देख लीजिए, खड़साविणे, हाँ ये तो सही है, लेकिन दूसरे भी देख लेते हैं, खड़स विणे, नहीं ये भी गलत है, ये गलत है। उसके बाद में खड़स विणे ये भी गलत है और खाड़स विणे ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही है हम लोग का वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा जो तो ये नहीं करके चल रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य ओळखा, यानी नीचे दिए गए जो वाक्य है उनमें से अशुद्ध जो गलत जुमला है उसको पहचानना है हम लोगों को। सवाल नंबर 179 है, याद रख लीजिए, ललित हे छान मासिक आहे, ये तो सही है। विनोद कालच गावाला गेला, ये भी सही है। पवारांनी पाटलाचे फोन आल्याचे म्हटले, देखो पवारांनी पाटलाचे फोन आल्याचे म्हटले, तो पाटलाचे पाटिलचे ये आएगा, इसलिए जो तो ये गलत जुमला है और यही हमारा जो तो आज का जवाब भी है। शामची, आखिरी देख लेते हैं, शामची आई भाकरी छान करते, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम लोग को जो अशुद्ध कहा गया है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, अशुद्ध वाक्य यही है। आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है आप लोगों का, छपकड़ा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। छपकाड़ा, इसका विरुद्धार्थी शब्द जो तो हम लोग को ढूंढना है। ठीक, मोहक ये भी नहीं होता है, गोजीरवाणा ये भी नहीं होता है, कुरूप हाँ ठीक है, और ये छकड़ा ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कुरूप जो है तो इसी का जो तो विरुद्धार्थी शब्द होता है। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये रही क्वेश्चंस की उसकी उत्तर सूची, जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने कराया हो उसकी उत्तर सूची है, वहाँ पर आप लोग जो तो क्वेश्चन को आंसर के साथ जो तो टैली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।